Next is classification of epithelial tissue, or basically what are different types of epithelial tissues are there. तो जो different types है बेटा, those are made based on two things. One is arrangement of layer, ठीक है. तो अगर ये एक सिंगल लेयर है then we are calling it simple, और अगर डबल लेयर है या मल्टीपल लेयर है then we are calling it stratified. एंड थर्ड इज ये है तो सिंगल लेयर बट अपीयर ऐसे हो रहा है जैसे कि ये मल्टीपल लेयर हो, एंड देन इट इज कॉल्ड एज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. स्यूडो इज फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब ये फॉल्स अपीयरेंस दे रहा है मल्टीपल लेयर की बट इट इज एक्चुअली अ सिंगल लेयर. ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर, वन लेयर, टू लेयर्स और फॉल्स लेयर्स, एंड सेकेंड इज ऑन बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल. ठीक है, तो अगर सेल की शेप जो बेटा पिचकी हुई है, स्क्वीज्ड है, स्मैश्ड है, देन इट्स कॉल्ड स्क्वेमस. और अगर ये थोड़ा स्फेरिकल क्यूबॉइडल शेप में है, हाइट और ब्रेड्थ एंड लेंथ जो है वो सेम साइज है, देन इट्स क्यूबॉइडल. एंड इफ सेल्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन क्यूबॉइडल शेप, ठीक है, दे आर थिन एंड लॉन्ग, देन इट्स कॉल्ड कॉलमनर. तो ये जो सेल्स का जो नेमिंग है एपिथेलियल टिश्यूज की, दैट इज बेस्ड ऑन, अगर ये आपका बेटा मल्टीपल लेयर है और स्क्वेमस है देन यू विल कॉल इट. ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कि अगर ये बहुत सारी मल्टीपल लेयर है और स्क्वेमस मतलब स्क्वैश्ड सेल्स हैं, देन यू विल कॉल इट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. है ना, अगर बेटा लॉन्ग सेल्स हैं एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है देन यू कैन कॉल देम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. So let's see what are different types of tissues based on combinations from this. तो पहले तो बेटा broadly हम based on the number of layers we can divide the tissues as simple or stratified or pseudo stratified. तो यहां पर सबसे पहले हम सिंपल टिश्यू की अगर बात करें तो सिंपल टिश्यूज जो हैं बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल, we can divide them in three parts. The first is squamous, जहाँ पर जो cells हैं वो थोड़ा squashed हैं, पिचके हुए हैं, smashed हैं. Second is cuboidal in shape of cube. Third is columnar. ठीक है, columnar में जो cells हैं those are long and thin cells are there. Next is stratified tissue, है ना. Stratified का मतलब multiple layers. ठीक है, again द सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड कि भाई मल्टीपल लेयर तो ठीक है, इनकी शेप कैसी है. तो शेप कैन बी स्क्वेमस, ठीक है, और इट इज क्यूबॉइडल. ठीक है, स्क्वेमस में जो स्क्वायर शेप है, क्यूबॉइडल, देन इट्स क्यूब शेप. नाउ क्यूबॉइडल कैन बी मोस्टली इट इज डबल लेयर ऑफ क्यूब्स. एंड थर्ड इज ट्रांजिशनल. अब ये ट्रांजिशनल क्या है कि ट्रांजिशनल में नॉर्मल सिनेरियो में इट इज मोर ऑफ क्यूबॉइडल शेप but it can transit itself into the squamous shape when it's required to stretch. ठीक है, तो ये आपका बेटा स्ट्रेचेबल टिश्यूज हैं, इनको हम इलास्टिक टिश्यू भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इन यूरिनरी ब्लड, तो आपका जो ब्लैडर है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर में जो टिश्यूज हैं वो ट्रांजिशनल टिश्यूज होते हैं. नॉर्मल क्यूबॉइडल शेप टाइप की रहेगी बट एज द ब्लैडर इज गेटिंग फुल एंड इट्स स्ट्रेचिंग, shape changes from cuboidal to squamous. You know, so these are your transitional tissues which are stratified, they are having multiple layers. Now squamous tissue is further divided into two categories. You know, one is जो हमारी skin है, skin की जो top layer है that is having keratin protein is there and it's called keratinized stratified squamous tissue. केराटिनाइज्ड का मतलब है जो टॉप लेयर है उसके अंदर जो है दैट प्रोटीन केराटिन इज देयर एंड दैट्स प्रोटीन मेक्स इट व्हाट इज वाटर प्रूफ. एंड सेकेंड वी कैन से इज नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू. ठीक है, अगर ऊपर जो एपिकल सरफेस है उसमें फ्यू लेयर्स जो है वो आपका केराटिन प्रोटीन नहीं है वहां पर, देन दीज आर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. सो इसी लिस्ट में जो थर्ड है हमारा लास्ट वन है दैट्स स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. हमने डिस्कस किया है स्यूडो इज फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड इज लेयर. ये जो टिश्यू है ये अपीयर ऐसे होते हैं कि ये मल्टीपल लेयर है बट एक्चुअली में दीज आर सिंगल लेयर. अब इन टिश्यूज के ऊपर जो है अगर सीलिया लगा हुआ है
देन दे आर कॉल्ड सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉर्नर टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर जो है एपिकल सरफेस पे सीलिया इज देयर, यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट लोकेशन पर है, दस इट गिव्स अ फॉल्स अपीयरेंस एज इफ देयर आर मल्टीपल लेयर ऑफ cells, and one is ciliated, another is non-ciliated, that is cilia is absent. Other than these three main different types of tissues, we have got the specialized tissue is there, and one of them is glandular epithelial tissue. ये जो tissues हैं ये आपका जो glands हैं वहाँ पर मिलेंगे आपको, है ना। This if you will see जो top layer है, top layer के अलावा जो है these tissue cells have sunken inside the surface, और यहाँ पर ये जो sunken part है this is what is acting as gland to produce the secretion. तो बेटा ये आपका जो है मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर देयर, जिनको हमने फ्लो चार्ट में डिफरेंट कैटेगरीज में डाला है ना। आई विल सजेस्ट कि आप इसकी जो है एक स्नैपशॉट लेकर यू कीप इट हैंडी विद यू एंड कीप इट रेफरिंग इट, जो हम आगे इंडिविजुअल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे।